जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर नंबर 4 में डियर स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है आज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। डियर स्टूडेंट, रैशनलाइजेशन सर्ट्स टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम आज पहले कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम रैशनलाइजेशन की तरफ आएंगे। नंबर 1 जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। डेफिनेशंस आपसे डिस्कस करूंगा। उस डेफिनेशंस में फर्स्ट जो है डिस्टेंस, पहली डेफिनेशन लिखी है मैंने, अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म। ऐसी सर्ड जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, इस कॉल्ड से बोलेंगे मोनोमियल सर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 7 अंडर रूट, ये एक सिंगल सर्ड्स है। ये सर्ड्स है सिंगल, जो सिंगल टर्म पे मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट, आ सर्ड ऐसी सर्ड जो सिर्फ एक टर्म हो जिसके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन तीनों को, यानी इसको आप बोलेंगे अकेले को, ये क्या है, मोनोमियल सर्ड्स। इसका नाम रख देंगे मोनोमियल। एक एन अदर आपके पास सर्ड है, आप उसे बोलेंगे अब मोनोमियल सर्ड्स, ये भी मोनोमियल है। तो क्या बात हमने पढ़ी कि एक सर्ड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स सिंगल टर्म होगी, ऐसी सर्ड्स को आप क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें सिंगल टर्म होगी उसे सिंगल सर्ड्स बोलेंगे। इसी तरह सिंगल सर्ड्स जिसमें होगा सिंगल टर्म होगी, ऐसी सर्ड्स को आप मोनोमियल सर्ड्स बोलेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड्स की डेफिनेशन थी ये। अब दूसरे आ जाए डियर स्टूडेंट, ये बायनोमियल सर्ड्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन में क्या, अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल, यानी दो आपके पास क्या हो जाए, सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स। दो सर्ड्स आपके पास हैं, उनका सम आपके पास आ जाए, उसे बोलेंगे बाइनोमियल सर्ड्स। या फिर डियर स्टूडेंट ऐसे हो कि एक आपके पास सर्ड हो और एक आपके पास रैशनल नंबर हो। ये लिखा हुआ है आर सम ऑफ मोनोमियल सर्ड, यानी एक सिंगल टर्म मोनो की हो एंड अ रैशनल नंबर, और दूसरा क्या हो, रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने पढ़ा, पहली डेफिनेशन आपने पढ़ी, ऐसी सर्ड जिसके पास एक टर्म होगी उसे मोनोमियल सर्ड बोलेंगे। और बाइनोमियल सर्ड्स क्या होगी, जो दो आपके पास सर्ड्स होंगी उनकी सम को आप क्या बोल देंगे, बाइनोमियल सर्ड्स। या फिर क्या होगा कि एक आपके पास सर्ड हो और एक रैशनल नंबर हो, इनकी एडिशन को भी आप बाइनोमियल सर्ड्स कह सकते हैं। यही लिखा हुआ, सर्ड विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल का सर्ड्स, सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स। यानी मोनोमियल किसे कहा था डियर स्टूडेंट, सिंगल टर्म। ये मोनोमियल सर्ड है, ये मोनोमियल सर्ड है। दोबारा सुन लें क्या कह रहे हैं, मोनोमियल। मोनोमियल हम किसे कह चुके हैं कि जिसके पास एक टर्म हो। तो ये टर्म एक सर्ड वाली है, एक टर्म ये सर्ड वाली है, इन दोनों की एडिशन को आपने कह दिया मोनोमियल सर्ड्स। 2 मोनोमियल सर्ड्स, दो, एक मोनोमियल ये है, एक मोनोमियल ये है, इन दोनों के सम को आपने बाइनोमियल सर्ड बोल दिया है। या दूसरी डेफिनेशन ये भी लिखी गई है कि भाई कि एक आपके पास क्या हो, मोनोमियल सर्ड्स, और एक आपके पास क्या हो, रैशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, ये रैशनल नंबर है, ये मोनोमियल सर्ड्स है, इनकी एडिशन को भी आप क्या अनाउंस कर देंगे, ये क्या है, बाइनोमियल सर्ड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, थर्ड डेफिनेशन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स, दो सर्ड्स की प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट इज अ रैशनल नंबर। दो सर्ड्स को आप ज़रब दें, आंसर आ गया रैशनल। जैसे फॉर एग्जांपल में अपने पास है, ये 4 है, एक साइड ये है डियर स्टूडेंट, एक साइड ये है। इन दोनों की प्रोडक्ट आप कहते हैं कि आंसर क्या आ जाए, रैशनल नंबर।
अब आप इनको आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ, दो डिफरेंट आपके पास यानी सेम ऑर्डर के इंडेक्स को सर्ट्स को आप ऐड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें, सर्ट सिंगल टाइम लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 36। तो डियर स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि टू सर्ट्स, तो डियर स्टूडेंट एक साइड ये एक साइड ये है, इनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, रैशनल। तो वाकई ये एक रैशनल नंबर है डियर स्टूडेंट। से मैं सॉल्व करूं तो आपको पता है कि ये इस तरह कैंसिल करके सर्ट को सिंपलिस फॉर्म में 6 आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो दो सेट्स की प्रोडक्ट, दोबारा सुन लें, दो सेट्स की प्रोडक्ट ए आर रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट होगी इन दो की और ये रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसे सॉल्व करें तो 6 आता है। तो डियर स्टूडेंट आगे क्या कह रहा है, आगे बात आप देखें, देन ईच सेट इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द अदर। तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे कि ये जो आपके पास ईच की इनकी बात कर रहा है, ये दोनों की, ये दोनों के दोनों आपके पास, देन ईच सेट यानी इस सेट्स को आप कह सकते हैं कि वो रैशनलाइजेशन फैक्टर है ऑफ द अदर, दूसरे का। यानी आपके पास पहली बात फैक्टर ये किसके हैं, दोनों के दोनों। डियर स्टूडेंट ये इन दोनों को ज़रब दें तो ये बनता है, तो दैट इज ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब उसने इन दोनों को क्या कह दिया, ये रैशनलाइजेशन फैक्टर है इसका, ठीक है, और ये इसी तरह ये रैशनलाइजेशन फैक्टर है किसका, इसका। ईच, तो ये लिखा है देन ईच सर्ड, इस सर्ड को बोलेंगे कि वो रैशनलाइजेशन फैक्टर है ऑफ द अदर, दूसरे का। तो उम्मीद है स्टूडेंट बात समझ आएगी। फिर दोबारा एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ क्या कह रहा है आपके पास कि टू सर्ड्स की प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अब वो आपसे कह रहा है कि ईच सर्ड, तो इन दोनों की बात कर रहा है जिन दो सर्ड्स को प्रोडक्ट दी, तो इसको कहेंगे कि ये रैशनलाइजेशन फैक्टर है ऑफ द अदर, यानी इस दूसरे का। इसी तरह इसको कहेंगे कि भाई ये रैशनलाइजेशन फैक्टर है किसका, इस दूसरे का। पहली बार ये दोनों फैक्टर हैं 36 सेट्स के। तो डियर स्टूडेंट आप क्या कहेंगे इन दोनों को, यानी ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है और ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। ये आपको बात समझाई गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन मैं पढ़ने जा रहा हूं वो है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग। इसका मतलब प्रोसीजर को कहेंगे क्या, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग आ गिवन सेट्स। एक सेट आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह देख लें, मैं डियर स्टूडेंट यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 9 आपके पास एक सेट है, इसको आप मल्टीप्लाई करें किससे, और प्रोसीजर को कहेंगे जो भी हम काम करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय अ गिवन सेट। एक सेट को आपने ज़रब दे दी किससे, बाय इट्स रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट रैशनलाइजेशन फैक्टर फर्ज करो इसी तरह जैसे ये आपके पास है, यानी फॉर एग्जांपल मैं 36 ले लेता हूँ, जैसे ये 36 है डियर स्टूडेंट, ये एक साइड है, इसको मैंने फैक्टर से मल्टीपल कर दिया, रैशनलाइजेशन फैक्टर। फर्ज करें इसके ये इसका ये रैशनलाइजेशन फैक्टर, ये भी रैशनलाइजेशन फैक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये साइड है, फॉर एग्जांपल मैं इसे 4 से मल्टीपल कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये 4 जो आपके पास यानी ये साइड है और ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है, इसको आपस में मल्टीपल करें तो क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट वो, टू गेट अ रैशनल नंबर। तो आपके पास रैशनल नंबर आएगा एज ए प्रोडक्ट के तौर पे। दोबारा सुन लें, द प्रोसेस डियर स्टूडेंट यानी उस प्रोसेस को आप कहेंगे इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड्स। क्या कह रहा है, दोबारा सुन लें, आपके पास एक सर्ड है डियर स्टूडेंट, उसको आपने ज़रब दी है किससे, इट्स, जैसे ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है 3600, तो इसी के रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट 3600 रैशनलाइजेशन फैक्टर आपके पास ये है। तो आप ये कहता मुझे इन में से किसी से ज़रब दे दें, तो उस प्रोसीजर को डियर स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे, रैशनलाइजेशन, उसको कहेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ड। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बात समझ आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फिर दोबारा पढ़ लें डियर स्टूडेंट कि आपने एक सर्ड को उसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से ज़रब दे दें और आपके पास क्या आ जाए, एक रैशनल नंबर आएगा जो कि प्रोडक्ट के तौर पे होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, उस प्रोसीजर को डियर स्टूडेंट, उस प्रोसेस को आप बोलेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ डेफिनेशन में पढ़ने जा रहा हूँ, टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स कहना क्या चाहता है कि भाई कि आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स हैं,
टू बाइनोमियल सेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से यहाँ पे लेता हूँ 3+2 मैंने एक रैशनल और एक सेट, इसे भी आपको मैंने कहा था कि ये एक क्या है आपके पास बाइनोमियल सेट्स है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन जानबूझ के डियर स्टूडेंट एक रैशनल और एक, कहने का मतलब आपने सेट ली, ये डियर स्टूडेंट एक सेट है। इसी तरह एक और सेट आपके पास है, क्या लिखा, ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग, सिर्फ माइनस का साइन, इन साइन में फ़र्क होगा, ठीक है। कैसे, जैसे 3 - 2 तो डियर स्टूडेंट्स क्या कहा, दो बाइनोमियल सेट्स। तो डियर स्टूडेंट एक बाइनोमियल का मतलब दो टर्मों पर जो मुश्तमिल होगी उसे बाइनोमियल। तो देखें एक टर्म ये, एक टर्म ये, मैंने जानबूझ के डियर स्टूडेंट एक सेट ली, एक रैशनल नंबर लिया, लेकिन इस सारे को आप बोलेंगे बाइनोमियल सेट्स। इसी तरह ये एक अनदर बाइनोमियल सेट्स है डियर स्टूडेंट्स, ये एक अनदर बाइनोमियल सेट्स है। तो क्या कहा, डिफरिंग ओनली इन साइन, फ़र्क किसमें होगा, इलामतों में फ़र्क होगा डियर स्टूडेंट्स। इधर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो डियर स्टूडेंट इन्हें बोलेंगे कॉन्जुगेट सेट्स। देयर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सेट्स। इन्हें, ये इसकी कॉन्जुगेट है और ये इसकी कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट सेट्स आप इनसे कहेंगे। अब मज़ीद आप लिख सकते हैं, एक मिनट में ये रेज कर दूं, आप यहाँ लिखेंगे 10 आप बोलेंगे a+b√a एंड लिख लें दरमियान में ये एंड ये, एक बाइनोमियल सेट ये है और एक बाइनोमियल सेट ये है, इन्हें बोलेंगे आर कॉन्जुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर। मज़ीद आप इसमें लिख सकते हैं, मज़ीद आप मैं यहाँ पे डिटेल से बता सकता हूँ। आप बोलेंगे कॉन्जुगेट, आप बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट ये है, इस तरह अनाउंस करेंगे, इस बाइनोमियल सेट्स का कॉन्जुगेट ये है और इस बाइनोमियल सेट्स का कॉन्जुगेट ये है। इस तरह एक दूसरे को कह सकते हैं। एक नई एग्जांपल दे देता हूँ, द कॉन्जुगेट ऑफ, कोई आपसे पूछे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट जस्ट आपने क्या करना है, साइन अपोजिट कर देना, डिफरिंग साइन करनी। डिफरिंग साइन का मतलब वही है कि आपने लामत तब्दील कर देनी है सेंटर में। किस में, सेंटर में, याद रखिए सेंटर में, स्टार्ट में नहीं। यानी जैसे यहाँ पे देखें ये प्लस है सेंटर में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर देखें प्लस है तो माइनस। तो इस टर्म का कॉन्जुगेट, इस बाइनोमियल सेट्स का कॉन्जुगेट कौन है, ये वाली बाइनोमियल सेट्स। तो इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कोई बाइनोमियल सेट है उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, बाइनोमियल सेट है डियर स्टूडेंट, उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, अगेन बाइनोमियल सेट्स ही होगा। बस क्या फ़र्क है डियर स्टूडेंट, इलामत का फ़र्क है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपको फिफ्थ डेफिनेशन समझ आई होगी। मज़ीद इसमें एक चीज़ और भी जाते जाते बता देता हूँ इस डेफिनेशन में, कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट सेट्स, अगर आप इन कॉन्जुगेट्स, ये कहती है कि मेरा कॉन्जुगेट ये है, तो इनकी अगर हम प्रोडक्ट लेना चाहें तो डियर स्टूडेंट इससे आपको क्या मिलेगा, ये देख लें, ये भी एक रिजल्ट के तौर पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इन्हें आप कह सकते हैं कि ये आपके पास इसे आप डियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं, देखें ये देखें a की 2 माइनस b की 2 आपके पास रिजल्ट पता है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास रिजल्ट आ गया, तो a² माइनस b, इस तरह आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट आप इसके जानबूझ के यहाँ भी अगर अंडर रूट लेना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ ट्राई स्टार्ट में भी अब फ़र्ज़ करो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या लिया था, रियल लिया था और एक बाइनोमियल क्या ली थी, सेट ली थी, इनकी एडिशन तो बाइनोमियल सेट्स थी। तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी आप ऐसे दे सकते हैं, आप पर है डियर स्टूडेंट्स। तो आप बोलेंगे ये बाइनोमियल सेट्स है, ठीक है, उसके बाद उसका डिफरिंग साइन कर दें तो उसका कॉन्जुगेट आ गया, ये बाइनोमियल सेट्स का डिफरेंट कर दें तो कॉन्जुगेट आ गया। अब दो ये कॉन्जुगेट हैं डियर स्टूडेंट, ये इसका कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट, इनकी प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, a माइनस b। तो कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट a की 2 माइनस b की 2 वाला रिजल्ट लगा। तो आप इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट्स जो है अगेन आपके पास एक रैशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू
प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट सेट्स। तो डियर स्टूडेंट ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। बल्कि डियर स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब जस्ट एक छोटा सा एक नोट बता के उसके बाद मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। बल्कि डियर स्टूडेंट नोट भी नहीं बल्कि इसकी एग्जांपल दे के आपको फाइनल करते हैं। 3 × 500 डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक बाइनोमियल सेट्स है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 5। तो क्या सिर्फ आपने दरमियान में क्या किया, साइन चेंज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट अब इनकी प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हैं, तो देखें आपके पास कि आया रियल नंबर आती कि नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट एक आपके पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये कैंसिलेशन, ये 9 और ये इससे कैंसिलेशन 5 और ये डियर स्टूडेंट 4। तो दो आपके पास सेट्स हैं कॉन्जुगेट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सेट्स। तो डियर स्टूडेंट अगेन क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। तो डियर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि ये 3 यानी मैंने इस यानी आपके पास एक बाइनोमियल सेट्स थी, ये बाइनोमियल सेट है, ये बाइनोमियल सेट है। डियर स्टूडेंट यहाँ एक रैशनल और एक सेट लिया, तो आप इसे भी एक सेट ले सकते हैं, आप पर है जैसा क्वेश्चन होगा। मेन हमने सीखना यही है कि आपके पास यानी ये भी एक सेट है डियर स्टूडेंट्स, कहना ये चाह रहा हूँ, और एक रैशनल नंबर और एक सेट आ जाए तो ये भी आपके पास यानी ये भी बाइनोमियल सेट है, ये भी बाइनोमियल सेट है। इसमें ये आपके पास क्या सेट है, ये भी सेट है, दो सेट की एडिशन इसी तरह एक रियल और एक सेट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप का भी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। आज मैंने आपको क्या गाइड किया, रैशनलाइजेशन ऑफ सेट्स में मुख्तलिफ डेफिनेशंस थी वो आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आपको कोई इशू हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हम इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट आपको लाजमी उसका रिस्पॉन्स देंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।